हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। और ख़ास तौर से आप लोग तो इतने छोटे छोटे हो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है क्या है, तो आप फट से ये वीडियोस देखकर आप हर चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम आपको जितने भी आपके सभी टीचर्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जितना भी कंटेंट आपको दिया जाता है वो बहुत ही अच्छे से हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए। तो इस फ्री एजुकेशन का पार्ट बने रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारी क्लास 5th हिंदी की हमारी बुक है रिमझिम, उसका वर्कशीट हम करा रहे हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 13, स्वामी की दादी। किस तरीके से जो है स्वामीनाथन जो है अपनी दादी के साथ रात के खाने के बाद आराम से उनके बगल में गोद में लेटकर जो है कहानी सुनता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, दादी अपने बारे में दादाजी के बारे में बताती हैं, बुआ के बारे में बताती हैं। तो सब कुछ कितना अच्छा कन्वर्सेशन दादी और पोते के बीच में चल रहा है, ये हमने इस पार्ट में देखा। तो इस पार्ट से हमें सीखने को क्या मिला कि हमारे जो बड़े होते हैं हमें उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उनके साथ भी आप टाइम एक्सपेंड करिए और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करिए। तो ये चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। अब करते हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट में आपके लिए हर तरह के प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके टेस्ट या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक सही ऑप्शन हमें चूज करना है। क्या दिया है? प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, स्वामीनाथन इलायची और लौंग की गंध भरे वातावरण में स्वयं को कैसा महसूस करता था? तो दादी का जो रूम था उसमें इलायची और लौंग की बहुत ज़्यादा जो है महक आती थी। उस वातावरण में जब रात में स्वामी अपनी दादी के पास जाता था उन्हें कैसा लगता था? तो वो कैसा महसूस करता था? वह प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। नेक्स्ट आते हैं, राजम के पिता क्या थे? स्वामीनाथन का फ्रेंड है राजम, जिसके बारे में वो दादी को बता रहा होता है। उसके पिता क्या थे? वो थे एक पुलिस अधीक्षक, है ना। पुलिस में थे ना, इसीलिए वो पुलिस की वर्दी पहनता था, उसके पास पुलिस की थी। तो यहाँ पर क्या है, वो एक पुलिस अधीक्षक थे। नेक्स्ट आते हैं, राजम ने दूसरे शेर को कहाँ से गोली मारी थी? तो एक था ना कि जब वो जंगल में गया था उसके बाद 2 शेरों ने हमला कर दिया था, तो दूसरे शेर को से कहाँ से गोली मारी थी? वो थी आपकी झाड़ी के पीछे से गोली मारी थी। नेक्स्ट आते हैं, स्वामीनाथन किसके गलत जवाब से चिढ़ गया था? किसने गलत जवाब दिया था जिससे चिढ़ गया था? एक्चुअली जब राजम जो स्वामीनाथन जो है वो राजम के और शेर की वाली कहानी सुना रहा था ना, तो उसे लगा कि दादी शायद ध्यान से सुन नहीं रही है, तो उसे तुरंत ही क्वेश्चन कर लिया कि भाई कितने शेर थे, दूसरे शेर को कहाँ मारा? तो दादी ने बोला दोनों शेर को एक साथ मारा। दादी के इस गलत जवाब से स्वामीनाथन चिढ़ गया था, तो दादी के जवाब से चिढ़ा था। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रश्न है सत्य असत्य। अब सत्य असत्य क्या होता है? इंग्लिश में हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं ना, उसी तरीके से हिंदी में होते हैं सत्य। ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य। तो जो स्टेटमेंट सही है वहां हम सत्य लिखेंगे, जो गलत है वहां पे हम असत्य लिखेंगे। दादी अपना सामान अपने साथ रखती थी, तो हाँ ठीक है, उनका जितना भी सामान था वो उन्हीं के कक्ष में था, उनके साथ रहता था, तो ये क्या है? सत्य है। फिर है, दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के सहित इलायची, लौंग और सुपारी रखे थे, तो ये भी सही है, ये भी उनके छोटे से बक्से में ये सारी चीजें होती थी। स्वामीनाथन गणित में राजम से ज्यादा तीव्र था? नहीं, वो राजम से कम नंबर लेकर आता था, तो ये क्या है? असत्य है। दादी ने अपनी बेटी के पैदा होने तक गले में मेडल पहनना नहीं छोड़ा, तो दादाजी को जो मेडल मिला था वो दादी अपने गले में पहनती थी, तो जब तक उनकी बेटी नहीं पैदा हुई मतलब तब तक वो मेडल पहने रहती थी, तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमारे पास नीचे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान है, इनको हमें फिल करना है यानी कि भरना है, इनकी पूर्ति करनी है, और उसके लिए हमें सहायता लेनी है इन दिए गए शब्दों की। अब इनको हिंदी कहते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पर हिंदी में हम क्या कहते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए।
तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहला, दादी के पास डैश के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा था। तो किसका बना था? वो था पटसन। क्या चीज थी वो? पटसन का बना। फिर नेक्स्ट आते हैं, स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में डैश रखकर लेटा था। क्या रखकर? सिर रखकर लेटा था। फिर आते हैं, दादी अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को डैश करके सुना रही थी। तो क्या था? गड़म मगड़म करके सुना रही थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गडम मडम। यहाँ पर है ना, देखिए, गडम मडम करके मैं इधर की उधर की, उधर की इधर की, उधर की सब करके सुना रही थी। फिर है, स्वामीनाथन को डैश की कहानी सुनाते सुनाते दादी स्वयं भी सो गई। तो किसकी कहानी सुना रही थी एंड में? कि भाई स्वामीनाथन भी सो जाता है और दादी भी सो जाती है। तो वो कहानी थी हरिश्चंद्र की। तो सही क्या है? हरिश्चंद्र की। अब आते हैं, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो ये हमने अभी कहा, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना, स्वामी की दादी, इसमें से एक पैराग्राफ यानी कि एक अनुच्छेद हमारे सामने रखा गया है, एक गद्यांश रखा गया है, यानी कि गद्य का एक अंश, इसलिए हम इसे गद्यांश कहते हैं। इसका एक भाग रखा गया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला क्या है? दादी ने इसका समर्थन किया कि हरिश्चंद्र की कहानी सुनने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही की थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो ये कहानी का एकदम लास्ट पैराग्राफ यानी कि लास्ट हमारा अनुच्छेद है। अब इस पर प्रश्न क्या है? हरिश्चंद्र ने क्या खोकर भी अपने वचन का पालन किया था? तो उन्होंने क्या खोया था? अपना राज खोया था, अपनी पत्नी खोई थी, अपने बच्चों को खोया था। तो सही क्या है? हरिश्चंद्र ने सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खोकर अपने वचन का पालन किया था। नेक्स्ट है, अंत में हरिश्चंद्र के त्याग का उन्हें क्या परिणाम मिला? उनके त्याग का परिणाम था कि उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। तो जो चीज उन्होंने खोई थी, सिंहासन, पत्नी और बच्चे, वो सभी कुछ उनको वापस मिल गया था। अंत में हरिश्चंद्र के त्याग के परिणाम स्वरूप सब कुछ वापस मिल गया था। नेक्स्ट आते हैं, स्वामीनाथन हरिश्चंद्र की पूरी कहानी क्यों नहीं सुन सका? क्या कारण था वो पूरी कहानी सुन सका? क्योंकि वो आधी कहानी में सो गया था ना, इसीलिए तो पूरी कहानी नहीं सुन पाया। तो सही क्या था? स्वामीनाथन हरिश्चंद्र की पूरी कहानी इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि वह सो गया था। अब आते हैं हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर्स, यानी कि इनके आंसर्स हमें बहुत ही कम शब्दों में देने होते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाइन के आंसर होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं। तो क्या दिया? स्वामीनाथन के दादा क्या थे? अब आपको बताना है स्वामीनाथन के दादा क्या थे। तो क्या थे? स्वामीनाथन के दादा सब मजिस्ट्रेट थे। फिर है, राजम को गणित में कितने नंबर मिलते थे? राजम को गणित में 100 में से 90 नंबर मिलते थे। तो देखिए, राजम को गणित में 100 में से 90 नंबर मिलते थे। नेक्स्ट आते, बुआ ने मेडल का क्या किया था? मेडल जो दादाजी को मिला था, दादी पहने रहती थी, फिर वो दादी ने बुआ को दे दिया था। बुआ ने क्या किया था? बुआ ने उसको गलवा के सोने की 4 चूड़ियां बनवा ली थी। तो सही क्या है? बुआ ने मेडल को गलवा कर उसकी 4 चूड़ियां बनवा ली। फिर है, दादी ने दादाजी को मेडल, स्वामी के दादाजी को मेडल कब मिला था? स्वामी के दादाजी को मेडल कब मिला था? जब उन्होंने जो है क्या किया था? MA करने पर मिला था। MA यानी कि मास्टर्स की डिग्री ली थी, तब स्वामी के दादाजी को MA करने पर मेडल मिला था। फिर है हमारे पास अब आ रहा है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि अब हमें थोड़े बड़े आंसर देने। अभी हम क्या बोल रहे थे? 1 and 1.5 लाइन का। अब हमारा 2 से 3 लाइन्स के आंसर जा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर्स। क्या है? राजम को किससे दुश्मनी और फिर दोस्ती हुई, यह बात किसने किसे बताई? तो राजम की पहले किससे दुश्मनी और फिर दोस्ती हुई? वो थी मणि। कौन था वो? मणि के साथ हुआ था। ये बात कौन किसको बता रहा था? ये बात स्वामीनाथन दादी को बता रहा था। तो क्या था? राजम की मणि से दुश्मनी और फिर दोस्ती हुई, यह बात स्वामीनाथन ने दादी को बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन किसके पास कौन सी वर्दी होने की बात कर रहा था? वह वर्दी उसके पास कहाँ आई? तो स्वामीनाथन राजम के पास पुलिस की वर्दी होने की बात कर रहा था, और ये वर्दी उसे उसके
पिता यानी कि पुलिस अधीक्षक के पास से प्राप्त हुई थी। तो क्या है, स्वामीनाथन राजम के पास पुलिस की वर्दी होने की बात कर रहा था। यह वर्दी उसे उसके पिताजी से मिली थी। दादी किसे महामूर्ख मानती थी और क्यों? दादी किसे? दादी बुआ को महामूर्ख मानती थी क्योंकि उन्होंने दादाजी के मेडल को गलवाकर चूड़ियां बनवा ली थी, इसलिए। तो क्या है, दादी बुआ को महामूर्ख मानती थी क्योंकि बुआ ने दादाजी के मेडल को गलवाकर चूड़ियां बनवा ली थी। स्वामीनाथन के मन में क्या नया संदेह हुआ? उसके मन में क्या नया संदेह हुआ था कि दादी जो है उसकी कहानी को ध्यान से नहीं सुन रही हैं और उस कहानी पर वह विश्वास नहीं कर रही। कौन से? शेर वाली कहानी पे दादी विश्वास नहीं कर रही है। तो क्या है, स्वामीनाथन के मन में यह संदेह हुआ कि दादी को शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन ने दादी को राजम को लेकर क्या चेतावनी दी? स्वामीनाथन दादी तो कहना कि जो भी इसको राजम की इस शेर की कहानी को झूठ समझेगा मैं उसे गोली मार दूंगा, ये चेतावनी दी थी। तो देखिए क्या है, स्वामीनाथन ने दादी को राजम को लेकर चेतावनी देते हुए कहा जो कोई भी शेर की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा उसे वह गोली मार देगा। स्वामीनाथन की दादी ने ऐसा क्यों कहा कि दादाजी को 200 नंबर मिलते थे? क्यों बात कही थी उन्होंने? क्योंकि वो जो है कभी कभी ऐसे जो उनके स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो ऐसे जवाब लिखा करते थे कि उसके मास्टर बहुत खुश हो जाते थे, तो उन्हें 200 नंबर तक दे दिया करते थे। तो ये देखिए क्या है, स्वामीनाथन की दादी ने बताया कि दादाजी सवालों के जवाब कभी कभी इतने शानदार देते थे कि अध्यापक उन्हें 200 नंबर दे देते थे। नंबर 7 है, स्वामीनाथन दादी से क्यों चिढ़ गया था? किस लिए चिढ़ा था? कारण क्या था? वो था स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब देने से चिढ़ गया था, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि राजम ने दूसरे शेर को क्या कब मारा? तो उन्होंने बोला कि उन्हें दोनों शेर को एक साथ मारा, तो ये गलत जवाब दिया था दादी ने। तो इसी गलत जवाब से जो है स्वामी चिढ़ गया था। अब आते हैं, पाठ की घटनाओं को सही क्रम में लगाते हुए 1, 2, 3 लिखो। अब यहाँ पर हमारे पास कितने 6 वाक्य दिए गए हैं। कहानी में ये घटना कैसे कैसे घटित हुई हमें ये लिखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम मार्क करेंगे। क्या है, दादी ने कहा कि वे कहानी सुन रही हैं। फिर है, स्वामीनाथन ने कहा कि राजम को अगर कोई झूठा कहेगा तो वह उसे गोली मार देगा। फिर है, स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की दोस्ती की कहानी सुनाई। दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। दादी सो गई। फिर है, स्वामीनाथन दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। तो सबसे पहले कहानी से शुरू हुई, यहाँ पर नंबर 1 से क्या हुआ, स्वामीनाथन आया था और दादी की गोद में लेट गया था। फिर उसके बाद उसे स्वामीनाथन ने दादी और राजम को मणि की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी बताई थी, ये हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, दादी ने कहा कि नहीं वो कहानी सुन रही हैं, ये हुआ था। फिर उसके बाद हुआ, स्वामीनाथन ने राजम को अगर कोई झूठ कहेगा तो वो उसे गोली मार देगा। तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट था। फिर 5वां स्टेटमेंट था, दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। और 6ठा स्टेटमेंट था कि दादी सो गई। तो ये हमारे सीक्वेंस रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे था, नंबर 1 था दादी की गोद में सिर रखकर लेट गया। नंबर 2 था स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की कहानी सुनाई। नंबर 3 था दादी ने कहा वो कहानी सुन रही हैं। नंबर 4 था जो भी झूठ कहेगा स्वामीनाथन जो है वो राजम के बारे में उसे वो गोली मार देगा। नंबर 4 था। नंबर 5 आया हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई गई। नंबर 6 आया आपका दादी भी सो गई। तो ये सीक्वेंस था हमारी कहानी का, इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट को हम रीअरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस में लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से नंबर्स दे सकते हैं। फिर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताते हुए वाक्य बनाइए। बिस्तर। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके के प्रश्न आए ना तो बेटा सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि उस शब्द से आप कोई भी सेंटेंस बनाओ जिससे इस शब्द का जो है लिंग आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, बिस्तर बिछा हुआ है, तो हम ये नहीं बोलते बिस्तर बिछी हुई है, हम क्या बोलते हैं बिस्तर बिछा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि बिस्तर एक पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए हम पुल्लिंग लिखेंगे और उसके बाद बिस्तर पर साफ चादर बिछी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, वचन। वचन दिया जाता है या दी जाती है, क्या होता है?
वचन दिया जाता है, इसलिए वचन क्या हुआ, एक पुल्लिंग शब्द है। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ के वचनों का पालन किया। फिर नेक्स्ट आते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना, कल्पना क्या होती है, कल्पना की जाती, कल्पना किया नहीं जाता, तो कल्पना क्या हो गई, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कल्पना होती है स्त्रीलिंग, कल्पना अपना गृह कार्य समय पर करती है। जंगल, जंगल बहुत घना होती है कि घना होता है, क्या, जंगल घना होता है, तो ये क्या हो गया, एक पुल्लिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा पुल्लिंग, जंगल बहुत घना है। अब आते हैं चादर। चादर क्या होता है, चादर बिछी होती है या चादर बिछा होता है, क्या होता है, चादर बिछी होती है, तो यहाँ पर ये हो गई एक स्त्रीलिंग। जब बिस्तर पर चादर बिछी, चादर को बच्चों ने गंदा कर दिया। अब आते हैं कहानी। कहानी सुनी जाती है या कहानी सुना जाता है, तो क्या हुआ, कहानी सुनी जाती है, तो ये हो गई एक स्त्रीलिंग शब्द। मेरी नानी रात में मुझे कहानी सुनाती हैं। अब आ गए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेदों के आधार पर छांट कर लिखना है। अब हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, अब आपको बताना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए, दादी, दादी किसी की भी दादी हो सकती है, तो किस में आएंगी, ये जातिवाचक संज्ञा में, तो हमने यहाँ नंबर 2 लिख दिया। मिठास, मिठास क्या है, ये एक भाव है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा हो गई। बिस्तर, बिस्तर तो कोई भी, तो ये किस में आया, जातिवाचक संज्ञा में आया। डाकू भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। संदेह, संदेह किस में आएगा बताइए, संदेह किस में आएगा, तो संदेह हमारा, संदेह और गंध ये दोनों ही भाववाचक में आएंगे, ठीक है। फिर स्वामीनाथन क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो ये हमारा आ गया नंबर 1 में। गोली हमारा जातिवाचक है, नंबर 2 में। राजन व्यक्तिवाचक है, तो ये नंबर 1 में। हरिश्चंद्र भी हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा, और खुशी हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा भाववाचक में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फटाफट निकाल लिए। तो अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, इन सभी को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ये देखिए, दादी, स्वामीनाथन, राजम, हरिश्चंद्र, बिस्तर, डाकू, गोली, मिठास, संदेह, गंध, खुशी। तो इस तरीके से इसको हमने कहाँ पर लिख दिया, इस तरीके। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक शब्द समूह को नए विशेषण के साथ पुनः लिखिए। अब हमारे पास में क्या है, इसको एग्जाम्पल दिया, जैसे दिया है दफ्तर। अब दफ्तर के साथ इन्होंने विशेषण लगाया बड़ा, अब वो कह रहे हैं कि उस विशेषण को आप बदल दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने बड़ा दफ्तर लिखा था, फिर लिखा पहला दफ्तर, तो यहाँ पर हमने ये विशेषण शब्दों को बदल दिया। अब उसी तरीके से हमारे पास यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे है नया संदेह, आधी कहानी, प्यारा लड़का, खूंखार डाकू, शानदार जवाब, रूखा स्वर, साफ बिस्तर, बड़ा अफसर। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे विशेषण शब्द हैं, हमें इन्हें सबको बदल के दोबारा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नया संदेह है, अब इसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने लिखा अद्भुत संदेह। फिर आते आधी कहानी, तो हमने क्या लिख दिया, रोचक कहानी। फिर आते हैं प्यारा लड़का, शरारती लड़का। फिर आते हैं खूंखार डाकू, भयानक डाकू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी के जो चेंज किए। शानदार जवाब, तो क्या इसको हम लिखेंगे, रोचक जवाब। फिर है रूखा स्वर, उसके लिए लिख देंगे मधुर स्वर। साफ बिस्तर, गंदा बिस्तर। बड़ा अफसर, रौबदार अफसर। तो हमने क्या किया, विशेषण बदल दिए इसके, तो इससे हमें क्या हुआ, हमें और नए शब्दों की जानकारी हुई। अब आते हैं, प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द, जहां पर एक ही शब्द को हम कई अर्थ से जानते हैं। जैसे यहाँ पर है शेर, अब शेर शब्द दिया है, अब शेर का मतलब होता है सिंह, होता है ना, टाइगर, सॉरी शेर मतलब लॉयन, तो लॉयन आपने देखा है, लॉयन हो गया, एक वो हमारा सिंह हो गया। दूसरा शेर शायरी वाला सुनाया जाता है ना, बड़े बड़े शायर सुनाते हैं, तो वो हो गया। उसी तरह बस, बस मतलब होता है रोको, और एक होता है वाहन, ठीक है। बस का मतलब अब मुझे बस, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे कुछ मत दो, ये देते हैं। दूसरा बस क्या होता है, जिस बस पे हम ट्रैवल करते हैं, वो होता है। फिर गोली, गोली होती है बंदूक की गोली, एक होती है दवा की गोली, है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर शेर का मतलब हुआ सिंह, और दूसरा हुआ उर्दू छंद के 2 चरण,
यानी कि जो शायरी सुनाई जाती है वो। बस मतलब एक गाड़ी होती है और एक समाप्ति कि बस करो अब मत देना और। फिर एक गोली, बंदूक की गोली, और दूसरी गोली का मतलब होता है दवाई। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ। अब आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया विशेषण भरो। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हमें क्रिया से, तो चोर डर के मारे थर थर कांपने लगा, इस तरीके से होगा ना। बिल्ली जो है फटाफट सारा दूध पी गई, देखो झटपट सारा दूध पी गई। वह डैश सैर करता है, वह प्रतिदिन सैर करता है। फिर है डैश वर्षा होने लगी, तो क्या होगा यहाँ पर, जोरदार वर्षा होने लगी या हल्की वर्षा होने लगी, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, जोरदार वर्षा होने लगी। फिर है डैश खड़े मत रहो, तो क्या होगा, लगातार खड़े मत रहो। बच्चे को दूध डैश पिलाओ, तो क्या हुआ, बच्चे को दूध जल्दी पिलाओ, जल्दी पिलाने का क्या हुआ, उसको जल्दी पिलाना है। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण हमने फिल कर दिए। अब आते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो वो क्या होता है, अनपढ़। जो नया ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, पुराना, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे पुरातन। फिर है जो सच ना बोलता हो तो वो कौन हुआ, झूठा। जो पढ़ाता है वो क्या हुआ, अध्यापक। जिसे कोई ज्ञान ना हो तो वो कौन है, अज्ञानी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो पढ़ाता है अध्यापक, जो नया ना हो पुरातन, पुरातन या पुराना आप कुछ भी लिख सकते हो, जिसे कोई ज्ञान ना हो अज्ञानी, जो सच ना बोलता हो झूठा। अब हमारे पास है निम्नलिखित वर्ग पहेली से चिरपरिचित मसालों के नाम लिखने हैं। अब हमें यहाँ से कुछ मसालों के नाम निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम सर्कल करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर सबसे पहली वाली देखें लाइन में, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ये देखिए लौंग आया। फिर आ रहा है इलायची, हमने इलायची निकाल ली। फिर है ये तेज पत्ता, ठीक है। फिर है अमचूर, अमचूरन, चूर, हाँ चूर, ठीक, अमचूर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए काली मिर्च, ठीक। फिर आया जीरा, फिर है धनिया, फिर क्या है, लाल मिर्च। कहीं कुछ छूट रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अब मुझे लग रहा है हो गया शायद। देखिए और तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, कहीं नहीं दिख रहा। तो चलिए इसके नाम हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने निकाला इलायची, लौंग, लाल मिर्च, तेज पत्ता, अमचूर, फिर है काली मिर्च, जीरा, धनिया। तो एक तरीके से हमने सारे मसाले निकाल लिए। तो इसी तरीके से वर्ग पहेली तो आप लोगों को लगता है कि हम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता होगा ना, तो इस तरीके की पहेलियाँ हम लेकर आते रहेंगे। तो ये इस वर्ग पहेली के साथ हमारा ये पूरा जो है वर्कशीट यहाँ ख़त्म हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिस हिसाब से आप तैयारी कर लोगे टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का वर्कशीट ख़त्म। तो मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स, ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए रेडी किया है। जैसे कि हम अभी कर रहे थे वर्कशीट, तो एक हमारी बुक रहेगी जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स के वर्कशीट रहेंगे। एक हमारी बुक, जैसे हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया था, तो एक बुक हमारे पास रहेगी जिसमें हमारे सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे सभी चैप्टर के। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये बुक प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। अभी और भी चैप्टर हमारे बाकी हैं, तो उन्हें भी हम जल्दी ही करेंगे। तो साथ साथ करेंगे, फिर से मिलेंगे। बाय बाय।